हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अपने अपने घरों में सुरक्षित रह रहे होगे। आज आपको पता है, आज 5 जून 5 जून है और 5 जून जो है वो पूरी दुनिया भर में एनवायरनमेंट डे के नाम से मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस हमारे भारत में मनाया जाता है और इस दिन हम अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, उसे कैसे बचाया जा सकता है, इस बारे में हम बात करते हैं और उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं अपने जीवन में, ताकि हम इस पर्यावरण को अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रख सकें। तो आज इस पर्यावरण दिवस के मौके पर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा आज हम इस वीडियो में जो ये बीमारी महामारी चल रही है उससे रिलेटेड जो बच्चों ने अपनी अपनी बात कहने की कोशिश की, हम उसको भी इसके साथ जोड़ेंगे और उसको लेकर चलेंगे। और इसके साथ साथ आज हम थोड़ा सा आर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे कि आर्ट्स में हम जब बनाना कुछ शुरू करते हैं तो कैसे शुरू कर पाते हैं। तो आज इन सब चीज़ों को हम साथ साथ देखेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ ही सबसे पहले हम जो पर्यावरण दिवस है हमारा, एनवायरनमेंट डे, उसके बारे में एक पुकार है उन पेड़ पौधों की तरफ से जो हमें सब कुछ देते हैं, जो इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस अर्थ को आज तक बचाए हुए हैं और आज तक उसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। तो ये पुकार क्या है, आइए सुनते हैं जय शर्मा के मुंह से कि ये पुकार क्या है। नमस्ते, मैं जय शर्मा पर्यावरण दिवस पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसमें एक पेड़ मानव जाति को अपनी दुख भरी बात बता रहा है। मेरा दिल भी रोता है, दर्द मुझे भी होता है। मेरा दिल भी रोता है, दर्द मुझे भी होता है। अब थोड़ी मुझ पर दया कर, अब थोड़ी मुझ पर दया कर। बहुत कम बचे हम वृक्ष धरा पर, बहुत कम बचे हम वृक्ष धरा पर। अब टुकड़ों में ना बांट मुझे, अब टुकड़ों में ना बांट मुझे। अब रहने दे मत काट मुझे, अब रहने दे मत काट मुझे। हरे हैं उपवन जब तक, सुरक्षित है जीवन तब तक। हरे हैं उपवन जब तक, सुरक्षित है जीवन तब तक। हवा विषैली हो रही, हवा विषैली हो रही। अवरुद्ध हो रही सांस तुम्हारी, अवरुद्ध हो रही सांस तुम्हारी। बढ़ रहा ताप धड़ाका, बढ़ रहा ताप धड़ाका। पिघल रही हिम नदी ये सारी, पिघल रही हिम नदी ये सारी। मैं बादल को खींच लाता, मैं बादल को खींच लाता। अच्छी लगती बरसात मुझे, अच्छी लगती बरसात मुझे। अब रहने दे मत काट मुझे, अब रहने दे मत काट मुझे। वृक्ष बिना जीवन सूना है, सूना हर घर आंगन। वृक्ष बिना जीवन सूना है, सूना हर घर आंगन। मैं जहरीली हवा पी के तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ, देता हूँ छाया अपनी, देता हूँ छाया अपनी। फल फूल से भरता हूँ दामन, फल फूल से भरता हूँ दाम। क्या समझ आई मेरी बात, क्या समझ आई मेरी बात तुझे, क्या समझ आई मेरी बात तुझे। अब रहने दे मत काट मुझे, अब रहने दे मत काट मुझे। नमस्ते। तो आपने समझने की कोशिश की कि जो पर्यावरण दिवस पर ये पेड़ पौधे हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं वो हम समझ पाए। अगर हम उसे समझ लें तो ये हमारे आसपास की जो धरती है, जो पृथ्वी है, जो हमें सब कुछ दे रही है, वो कितनी सुंदर हो जाएगी। वहाँ रहना कितना अच्छा हो जाएगा, वहाँ रहना कितना आसान हो जाएगा और हम वो सब कुछ पा सकेंगे जो शायद हम पर्यावरण को खुद अपने हाथों से बिगाड़ने की वजह से नहीं पा रहे।
और क्योंकि ये पर्यावरण में कहीं ना कहीं कुछ डिसबैलेंस कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज हम इस महामारी से निकल रहे हैं। तो इस महामारी के समय में हमें अपने आप को कैसे बचा के रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या हम ध्यान रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बता रही हैं नव्या। आइए सुनते हैं नव्या क्या कहती हैं। Navya Bali, class 50. As you know, the major virus called corona is felt all over India. So, today I will tell you how to protect ourselves from COVID-19. If you are sneezing, cover your face with a mask or tissue or handkerchief. Like this. Sanitize your hands thoroughly. Wash your hands with any soap for 20 seconds. Avoid crowd and public places. If there is a sick person, keep distance with them. Thank you. और अब देखते हैं कि कनिष्का हमें क्या बताना चाहती हैं इस महामारी से बचाव को लेकर। सर, मेरा नाम कनिष्का है, मैं क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको महामारी के ऊपर एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। मैसेज देना है टू वन ऑन 20 सेकंड तक करना डटो, हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे फाइट। नमस्ते। जब क्लास में मैडम बच्चों को चीज़ें पढ़ा रही होती हैं, बता रही होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिनके बारे में प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ता है, उसको करके देखना पड़ता है। और हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की जब बच्चे खुद इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखने की कोशिश करते हैं और उसके जब रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं तो इस बात में खुशी होती है कि उन बच्चों ने खुद उसको करके देखने की कोशिश की। ऐसा ही एक साइंटिफिक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि दीप्ति चौहान ने अपने घर में करके देखा और उसको करने के बाद एक छोटा सा मैजिक हुआ और उस मैजिक को उन्होंने हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि वो छोटा सा जो साइंस का एक्सपेरिमेंट है, जब हम वो करते हैं तो क्या मैजिक होता है। सर, मेरा नाम दीप्ति चौहान है। मैं क्लास 5th बी की स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको एक मैजिक दिखाना चाहती हूँ और अगर आपको ये मैजिक करना है तो इसके लिए सामान लेने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये सारे सामान आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें टमाटो एंड मैच बॉक्स एंड वाटर एंड ग्लास एंड कटोरी। तो अब हम इस मैच बॉक्स स्टिक को हम इस टमाटो में लगाएंगे। तो मैंने इसको लगा दिया है। तो अब मैं इसको जलाऊंगी। अब पहले मैं इसको पानी डालूंगी। तब मैं इसमें पानी डालूंगी। देख लीजिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो मैंने इसमें पानी डाल लिया है। तो अब मैं इसको जलाऊंगी। तो आप देख लीजिए इसका पानी गायब हो गया है। इसका पानी गायब हो गया है। तो देख लीजिए।
मैं ग्लास हटाऊंगी तो देखिए पानी वापस आ गया। तो आपने देखा मैंने एक मैजिक करा, आपका इसमें मनोरंजन भी हो गया होगा लॉकडाउन में। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। नमस्ते। तो देखा आप सब ने कैसे घर में मौजूद चीज़ों से ही हम साइंटिफिकली अगर कुछ इस्तेमाल करते हैं तो कैसे कैसे मैजिक्स हम कर सकते हैं, कैसी कैसी चीज़ें हमें समझ में आती हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ चलती हैं और हम उनको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो समझ सकते हैं उसी के हिसाब से आज आपको एक छोटा सा चीज़ हम बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और वो ये कि जब आप आर्ट्स या कोई भी चीज़ कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें हमें शुरू में लगता है कि शायद ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो काम कर भी पाते हैं और फिर एक टाइम आता है जब हम उसको परफेक्शन के साथ कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही आर्ट्स में है कि जब आप बनाना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप शुरू करते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं और आप उनको बनाना शुरू करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे वो परफेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट है जो आप घर में, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर पिक्चर्स होंगी, छोटे छोटे कार्टून्स होंगे, उनको आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे होगी इसके बारे में हमको कुछ छोटे छोटे पेंसिल स्केचेस जो हैं, वो एक बहुत ही अच्छी होनहार टीचर हैं जिनका नाम है अंकिता आहूजा। उन्होंने हमें ये भेजी हैं। ये बड़े बेसिक से बहुत अच्छे से स्केचेस हैं, पेंसिल स्केचेस हैं, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके आप बनाना सीख सकते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बहुत अलग से ली गई हैं। ये सब करैक्टर्स हैं, ये सब हमारे आसपास हम पिक्चर्स देखते हैं और उन्हीं को देखकर बनाई गई चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान हैं। और मैं चाहूँगा कि जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आएँ तो उसमें बच्चों के द्वारा बनाई गई बहुत सारी ऐसी स्केचेस जो हों वो हम दिखा सकें कि आपने ये प्रैक्टिस किया, आपने ये कोशिश की और आपने ये बनाकर दिखाया। और अब हम आपको वो जो वीडियो है उस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि जो टीचर अंकिता आहूजा ने हमें भेजी हैं, छोटे छोटे स्केचेस हैं, तो वो क्या है और आप उनको बना सकते हैं या नहीं बता सकते, इस बारे में आप कमेंट्स में बताइए ताकि हम इसके बाद और कुछ नया आपके लिए अच्छा लेकर आ सकें। तो ये देखते हैं स्केचेस को और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। बाय।